प्रत्येक व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ना चाहता है। वह स्वयं को और अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने जीवन काल में शिखर पर देखना चाहता है। यह निसंदेह उचित भी है, लेकिन इस महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा एवं आधुनिकता की होड़ में हम में से कितनों को यह स्मरण रह पाता है कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है, हमारी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं। सच तो यह है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने से व्यक्ति को सफलता की ऊंचाई पर टिकने की क्षमता प्राप्त होती है। किसी ने सही कहा है कि उखड़े उखड़े क्यों हो, वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। आज व्यक्ति प्रगति के नाम पर सब कुछ छोड़ अपनों से, अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होता जा रहा है। एक समय ऐसा आता है जब असीमित समय संसाधन जुटाकर बनाया अपना संसार उसे अधूरा सा लगने लगता है। उसे समस्त बटोरी संपदा अपनों से साझा किए बगैर अर्थहीन सी लगने लगती है। इसके बाद वह अपनी पीछे छूट गई धरती की ओर भागता है, परंतु एक बार अपनी जड़ों से कट जाने पर दोबारा जमने में अपने को लाचार पाता है। वास्तव में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अपनी जड़ों से जुड़े रहना अपरिहार्य है। यह मानना कि जड़ों से जुड़े रहने से हम एक ऐसी दुनिया में सीमित हो जाते हैं जिसका वर्तमान से कुछ लेना देना नहीं है। जड़ें हमें जड़ बना देती हैं, अवरोधक बन जाती हैं, उचित नहीं है। अपनी विरासत से जुड़े रहना जीवन में ठहराव और आनंद प्राप्त करने का सहज उपाय है। भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि प्रगति को अवश्य अपनाएं, परंतु अपनी परंपराओं को रूढ़िवादी मान नकारें नहीं। हमारी सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, योग, ध्यान, आयुर्वेद समस्त संसार को अपनी ओर खींच रहे हैं और हम इनको भूला दें, यह तो मान्य नहीं हो सकता। अपनी जड़ों से जुड़े रहने में गर्व होना, ईश्वर के आगे नतमस्तक होना ही है। मनुष्य को गलतियों का एक पुतला कहा गया है। मनुष्य जीवन में तमाम गलतियां करता है और अपने स्तर पर उनके परिमार्जन के प्रयास में भी लगा रहता है। जो मनुष्य गलतियों से पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ने में सफल हो जाता है, वह श्रेष्ठ व्यक्तियों की श्रेणी की ओर बढ़ने लगता है। मनुष्य कई गलतियां दूसरों के साथ तुलना और उससे उपजी ईर्ष्या के कारण भी करता है।
यह ईर्ष्या हीनता की ग्रंथि को जन्म देती है, या कहें कि ईर्ष्या और हीनता की ग्रंथि एक दूसरे की पूरक होकर इन नकारात्मक भावों को पोषण प्रदान करती हैं। यूं तो हीन भावना एक व्यक्तिगत भाव है, किंतु इसकी बीजारोपण कई सांसारिक मानक भी करते हैं। हीनता की भावना सुखमय नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, हीनता को हीनता कहकर तदनुरूप अनुभव करना ही अच्छा है, किंतु बुद्धिबल से निर्जीविता को, साधुता और असमर्थता को सर्वश्रेष्ठ कहकर प्रमाणित करने से सद्गति के मार्ग को चारों ओर से बंद ही कर देना होता है। हीनता की भावना जीवन में असफलता का कारण बनती है, इसलिए अपने मन में, अपने हृदय में कभी भी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। सुख दुख, सफलता असफलता आदि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हर किसी के जीवन में आते हैं। इसीलिए मनुष्य को इन सब विकट परिस्थितियों से निकलने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संघर्ष की इस यात्रा में हीन भावना अवरोध बनती है। हीन भावना रखने से खुद की ही क्षति होती है। इससे मनुष्य के भीतर मनुष्यता का भाव निरंतर रूप से गौण होने लगता है। मैथिली शरण गुप्त की इस पंक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हीनता हिंसा से भी हीन है। हीन भावना के वशीभूत होकर मनुष्य अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को ही साकार रूप देने में अक्षम हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक भावनाओं को इतनी मजबूती से आत्मसात करना चाहिए कि नकारात्मक भावनाओं का कोई प्रभाव ही ना पड़े।